आप सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आज के दिन में, आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर, द पावर ऑफ लिस्ट। आज आप और हम बातचीत करने वाले हैं लिस्ट की पावर। व्यापार के अंदर किस तरीके से लिस्ट हमें काम देती है, कितनी बड़ी हमें लिस्ट बनानी चाहिए, किस तरीके से हमें लिस्ट बना सकते हैं हम, और क्या चीज़ें, किन बातों का हमें ध्यान रखना है लिस्ट बनाते समय और कौन सी बातों को हमें इग्नोर करना है। तो स्वागत है, वेलकम। जितने भी लोग पूरे हिंदुस्तान में मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। वेलकम करता हूं आज आप सभी का। सेप्सो एक महान कंपनी, एक डायरेक्ट सेलिंग की सबसे अग्रणी कंपनी, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 कंपनी के अंदर वेलकम है आप सभी का, स्वागत है। स्वागत करता हूं आप सभी का मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी तरीके से हमें एजुकेट करता है, हमें समझाता है, हमें बताता है कि हमें किस समय कौन सा काम करना चाहिए। हमें हमारी पर्सनैलिटी में निखार लाने के लिए सभी तरह के एजुकेशन प्रोवाइड करके चलता है। और मैं सभी का स्वागत करता हूं एक ऐसे बेहतरीन ग्रुप के अंदर, एक बेहतरीन टीम के अंदर, जहां सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा अचीवर रहते हैं, सबसे ज़्यादा विजनरी लोग रहते हैं। ऐसे अल्टीमेट अचीवर ग्रुप के अंदर आप सभी का स्वागत है, वेलकम। हमारे व्यापार का आधार, सबसे बड़ा आधार जो होता है वो लिस्ट होती है। हमें काम शुरू करने से पहले एक सबसे बड़ा काम करना होता है। जैसे हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो इस बिजनेस में बड़ी तरक्की हमें मिलने वाली होती है, वो एक ही चीज़ से, वो होती है लिस्ट। आज मैं जो भी बातचीत करने वाला हूँ, ये सभी बातें मेरे ग्रेट आदर्शों ने मुझे सिखाई है और सिस्टम ने मुझे सिखाई है। जितनी बातें, मैं माध्यम हूँ, मेरे ग्रेट आदर्श के माध्यम से मैंने सब कुछ सीख के और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो उनको नमस्कार करता हूँ और उनका आशीर्वाद लगातार मेरे पे बना हुआ है। लगातार उनके आशीर्वाद और उनके संगत में रह के मैं तरक्की करता जा रहा हूँ। और ये बोला जाता है, जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। जिस प्रकार की संगत में आप रहते हैं, वैसी रंगत आपके बीच में, आपके ऊपर आने वाली है। नॉर्मल लोगों के बीच में रहते हैं तो लाइफ नॉर्मल हो जाती है, और अच्छे लोगों के बीच में जाते हैं तो लाइफ अच्छी हो जाती है। गरीबों के बीच में रहते हैं तो गरीबी वाली लाइफ आ जाती है, अमीरों के बीच रहते हैं तो अमीरी वाली लाइफ आती है। नॉन ड्रीमर के बीच में रहते हैं तो अपने ड्रीम भी होते हैं, वो भी मर जाते हैं। लेकिन ड्रीमर लोगों के बीच में रहते हैं तो ड्रीम नए नए जगना शुरू होते हैं। तो स्वागत है, वेलकम है ऐसी ऐसी दुनिया के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग जो आपके सभी सपनों को पूरा करवाएगी। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं। तो ये पाया गया है कि कौन लोग सफल होते हैं, कौन लोग असफल होते हैं। तो मैंने समझा इस बात को कि जो लोग सिस्टम के अनुसार काम करते हैं वो सफल होते हैं, और कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं जो बिना सिस्टम के अनुसार काम करते हैं, जो सिस्टम को मानते नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं। सिस्टम के अनुसार काम करने वाले लोग यहाँ तेजी से तरक्की करते हैं, बड़े बड़े लेवल के अचीवमेंट लेते हैं, बड़े से बड़े लेवल रिकॉग्निशन जो होती है उनको अचीव करते हैं, और अपने सभी तरह के सपनों को पूरा करते चले जाते हैं। बहुत सारे लोग बिना सिस्टम को के अनुसार काम करते हैं, यानी कि उनको कोई भी बात कही जाती है तो वो लॉजिक लगाते हैं, बोलते हैं सर इसके बिना काम चल सकता है क्या। वो तरक्की तो चाहते हैं लेकिन हमेशा एक ही बात बोलते हैं, सर इसके बिना काम चल सकता है क्या, इसके बिना काम चल सकता है क्या। तो उनकी लाइफ आगे बढ़ नहीं पाती है और धीरे धीरे वो नेटवर्क मार्केटिंग से या बिजनेस से आउट होते चले जाते हैं। तो सिस्टम को जो लोग फॉलो करते हैं वो हमेशा बड़ी तरक्की करते हैं। मैंने समझा है कि इस बिजनेस में और कौन लोग होते हैं जो बहुत तेजी से तरक्की करते हैं। तो मेरे ग्रेट आदर्शों के माध्यम से मैंने हमेशा समझा है, मैंने फील किया है इस चीज़ को, मैंने देखा है ये पिछले मेरे करियर के अंदर, इस बिजनेस के करियर जो मेरा रहा, और लगातार मैं इसको देखता जा रहा हूँ। तो सीधे लोग जो होते हैं, सीधे लोग जो होते हैं वो हमेशा इस बिजनेस में तरक्की करते हैं। और दो तरह के लोग होते हैं, एक सीधे होते हैं, एक चतुर लोग होते हैं। तो सीधे लोग जो होते हैं वो जल्दी कामयाब होते हैं यहाँ पे, और चतुर लोग जो होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे कामयाब होते हैं, या फिर वो नहीं होते हैं। कारण, क्योंकि सीधे लोगों को, जैसे दोनों को बोला जाता है कि ये काम करना जरूरी है, सिस्टम ने बोला कि ये काम करना जरूरी है, तो सीधा आदमी जो होता है तो फॉलो करता है, बोलता है जी ग्रेट सर, बिल्कुल हो जाएगा ये काम। लेकिन चतुर आदमी होता है, सर इसके बिना काम चल सकता है क्या। जैसे दोनों को बोला गया लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, एक सीधे आदमी को बोला गया और चतुर आदमी को बोला गया। तो सीधा आदमी इसको फॉलो करता है तुरंत प्रभाव से और बोलता है ग्रेट सर बिल्कुल हो जाएगा, और मैं लिस्ट तैयार करता हूँ। लेकिन चतुर आदमी बोलता है सर इसके बिना काम चल सकता है क्या, लिस्ट तो मेरे दिमाग में है, मैं आराम से, आप चिंता मत करो, हो जाएगा। और इसका एक सीधा सा उदाहरण है जो मुझे समझ में आया, कि एक ट्रेन होती है, और ट्रेन जब चलती है तो फाटक भी आते हैं, और फाटक जब लगता है तो ट्रेन रुकती है या लोग रुकते हैं। तो समझ में आया, ट्रेन नहीं रुकती है, लोग रुकते हैं। क्योंकि लोग आड़े टेढ़े चलते हैं, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो हमेशा सीधा होता है एकदम। और ट्रेन रुकती नहीं है फाटक पे हमेशा, और फाटक को पार करती हुई निकल जाती है। और फाटक जब लगता है तो लोग खड़े होते हैं उसके लेफ्ट राइट में।
तो सीधे जो लोग होते हैं ना वो जल्दी कामयाब होते हैं, क्योंकि वो चीजों को फॉलो करते हैं, जैसा उनको बोला गया, जैसा सिस्टम उनको बताता है, जैसा उनको सक्सेसफुल लोग बताते हैं, वो तुरंत फॉलो कर लेते हैं और वो लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं लिस्ट के ऊपर। ये मैं सभी लोगों को मेरे ग्रेट आदर्शों के आशीर्वाद से बताने वाला हूँ कि लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ये सीधे लोग भी सुन रहे हैं इस बात को और चतुर लोग भी सुन रहे हैं। तो सीधे लोग जो फॉलो कर लेंगे, चतुर आदमी फिर भी इसमें दिमाग लगाएगा, बोलेगा साहब देखते हैं, सोचते हैं, तो वो देखने और सोचने में समय बिताता चला जाता है। तो लिस्ट क्या बोलती है? लिस्ट बोलती है LIST, जो वर्ड है पूरा ये बोलता है लेट्स इनवाइट समवन टुडे। चलो आज कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान अपने लिए है, पूरे हिंदुस्तान में हम किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं इस बिजनेस प्लान के लिए। तो पावर ऑफ लिस्ट हम देखते हैं कि लिस्ट की पावर क्या होती है। तो लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है, ये सबसे पहले समझते हैं हम। लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी बिल्डिंग के निर्माण के लिए कच्चे माल, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। एक कोई भी बिल्डिंग का जब निर्माण होता है तो सबसे ज्यादा अहमियत कोई चीज रखती है उसमें, तो होता है उसका रॉ मटेरियल। जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होता है, ये समझ लेना, बिल्डिंग उतना ही ज्यादा बनती है। बिल्डिंग बनाना हम चाहते हैं 2 माले की, 3 माले की, या उससे ज्यादा बनाना चाहते हैं, 5 माले की बनाना चाहते हैं, और 5 माले की बिल्डिंग बनानी है, लेकिन रॉ मटेरियल आपके पास सिर्फ दो माले का ही है, तो इसका मतलब सिर्फ 2 माले की बिल्डिंग बन सकती है, 5 की नहीं बनेगी कभी भी। तो 5 माले की बिल्डिंग बनानी है, तो इसका मतलब हमें 5 माले के हिसाब से रॉ मटेरियल रखना होगा, उसी के हिसाब से तब जब माल होगा तो डेफिनेटली वो बिल्डिंग तैयार होगी। उसी प्रकार से एक शुगर मिल जो होती है, उसके अंदर जब शक्कर का प्रोडक्शन होता है, तो शक्कर के प्रोडक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है, कच्चा माल जो होता है, वो होता है गन्ना। गन्ना जितना होगा शक्कर उतनी तैयार होगी, उतना ही शुगर तैयार होगा। तो कम गन्ने हैं तो इसका मतलब शुगर मिल में कम शक्कर पैदा होगी, और ज्यादा शक्कर पैदा करनी है तो हमें ज्यादा गन्ने की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि रॉ मटेरियल जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होता है। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा। शेप शॉप में भी आप तेजी से तरक्की करना चाहते हैं, आगे देखते हैं, तो उसी हिसाब से हमें हमारा लिस्ट का साइज बढ़ाना पड़ेगा। लिस्ट बनाना और क्यों जरूरी है? लिस्ट बनाना सबसे आसान काम है, ये सबसे आसान काम है, लेकिन हमारी सफलता में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है ये काम, सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि सबसे पहला कदम है ये। और पहला कदम अगर दमदार हो जाए है, तो इसका मतलब आधार अच्छा हो गया तो बिल्डिंग अच्छी बनने वाली है। तो लिस्ट बनाना सबसे आसान काम है, लेकिन हमारी सफलता में सबसे बड़ी भूमिका ये निभाता है। इस इंडस्ट्री में हमारी लिस्ट का आकार ही हमारे चेक और रिकॉग्निशन के आकार को तय करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे चेक कितने बड़े बनेंगे, हमारी रिकॉग्निशन कितनी तेजी से आएगी, कितनी तेजी से हम रिकॉग्नाइज होते हैं, हमारा लेवल बदलता है, वो एक ही चीज पर निर्भर करता है कि आपकी लिस्ट का आकार कितना बड़ा है। लिस्ट छोटी तो चेक छोटे, रिकॉग्निशन धीरे 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 मुश्किल से अचीव कर पाएंगे। लेकिन लिस्ट बड़ी है तो इसका मतलब आपके चेक भी बड़े होंगे, आपकी रिकॉग्निशन भी तेज गति से आपको मिलने वाली है। तो लिस्ट आपके रिकॉग्निशन और चेक को तय करती है हमेशा। लिस्ट का आकार काम करते समय हमारे मनोबल के आकार को भी बनाए रखता है। आपका मनोबल बड़ा रहे, बड़ा दमदार रहे, तो इसका मतलब हमारी लिस्ट तय करती है कि हमारा मनोबल बढ़ेगा या घटेगा किसी के सामने जाने के बाद। कई सारे लोग होते हैं जो लिस्ट बनाते नहीं है और दिमाग में रखते हैं, और छोटी या बनाते हैं तो छोटी लिस्ट बनाते हैं, 10 20 30 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, और वो जैसे ही 10 20 लोग पास जाते हैं, अगर बाय द वे उन लोगों ने उसको रेस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, उसके मुताबिक रेस्पॉन्स नहीं आया, तो उसका मनोबल तुरंत टूट जाता है और वो सोचता है कि साहब पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, मैं डायमंड बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, मेरे को चेक आएंगे कि नहीं आएंगे। वो हताश हो जाता है तुरंत, उसका मनोबल टूट जाता है। लेकिन जिसकी लिस्ट बड़ी होती है उसका मनोबल हमेशा बड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी लिस्ट में अगर 500 1000 लोग हैं और 2 4 5 लोगों ने 10 लोगों ने मना भी कर दिया, तो उसको एक बात पता होता है, अरे 500 लोग हैं, 10 ने ही तो मना किया है, अभी 490 बाकी है, अभी है 20 लोगों ने मना कर दिया, 480 बाकी है, तो उसका मनोबल बना रहता है लगातार काम करने का। तो लिस्ट का आकार हमेशा बड़ा रहना चाहिए। लिस्ट ताकत रखती है उस व्यक्ति को आपके बिजनेस में लाने की जिसको आप जानते हैं, जिसको भी आप जानते हैं, ये ताकत रखती है आपके बिजनेस में उसको लाने की। लिस्ट में अगर उसका नाम होगा तो डेफिनेटली आप उसको ला सकते हैं, लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका मतलब हम उसको लिस्ट में अपने बिजनेस में नहीं ला सकते हैं। लिस्ट ताकत रखती है उस व्यक्ति को आपके बिजनेस में लाने की जिसे आप नहीं जानते, वह व्यक्ति आपको जानता है। यानी कि अगर आप उसको नहीं जानते, वो आपको जानता है, तो भी आप उसको बिजनेस में लेके आ सकते हैं। लिस्ट ताकत रखती है उस व्यक्ति को आपके बिजनेस में लाने की जिसे आप भी नहीं जानते और वह भी नहीं जानता आपको, जिसे आप जानते हैं। यानी कि जो बहुत सारे लोग आप और हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इधर उधर जब हम जाते हैं तो हमें मिलते रहते हैं, तो पहले उसको आप भी नहीं जानते थे, वो आपको भी नहीं जानता था, लेकिन
जैसे मुलाकात हुई, जानना शुरू हुआ और लिस्ट में नाम डाला तो वो भी आपकी लिस्ट में आ गया और आपके बिजनेस में भी लिस्ट में आ गया तो बिजनेस में भी आ जाएगा वो। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट। लिस्ट इज द रॉ मटेरियल टू रन अवर बिजनेस। लिस्ट रॉ मटेरियल है हमारा इस बिजनेस को रन करने के लिए। जितनी छोटी लिस्ट उतना छोटा व्यापार, उतना छोटा लेवल, उतना छोटा अचीवमेंट, उतने छोटे चेक। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा व्यापार, उतनी बड़ी रिकॉग्निशन, उतने बड़े चेक, उतने बड़े लेवल, हर चीज में बढ़ोतरी हो जाती है। इफ लिस्ट एंड, बिजनेस एंड। अगर आपकी लिस्ट एंड हो गई है तो बिजनेस भी एंड हो गया और द एंड लग जाता है उसी दिन से इस बिजनेस में आपके लिए। तो लिस्ट को बढ़ाते रहें। लिस्ट बड़ी है तो द एंड जिंदगी में कभी नहीं लगने वाला। लिस्ट बनाते या बनवाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, क्या क्या बातें जो हमें ध्यान रखनी है। लिस्ट बनाते, खुद की लिस्ट बनाएं तब क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, और अपनी टीम में जो भी सदस्य जुड़ते हैं उनकी लिस्ट बनवाते समय भी हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये विशेष ध्यान रखें। कई सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद, जैसे बोला जाता है, कुछ लोग कहते हैं लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, लिस्ट तो मेरे दिमाग में ही सेट है? यानी कि वो लोग बोलते हैं कि साहब लिस्ट बनाने की कहाँ जरूरत आ रही है, लिस्ट तो मेरे दिमाग में। तो ऐसे कई सारे लोग मिलते हैं, हमें भी, आपको मिलते होंगे। तो ये पाया गया है कि जो लोग ये बात बोलते हैं वो लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही वो अपने दिमाग के अनुसार काम करना शुरू करते हैं, 2 4 5 लोगों को जैसे ही प्लान समझाते हैं और 2 4 5 लोगों ने अगर मना कर दिया, तो ये पाया गया है कि उसकी पूरे दिमाग की हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है, तुरंत 1 मिनट में करप्ट हो जाती है। वो सोचता है कि साहब ये मेरे खास लोग नहीं जुड़े तो बाकी लोग कहां से आ जाएंगे, बाकी लोग कौन भरोसा करेगा है? और उसकी पूरी लिस्ट जो वो बोल रहा था कि साहब मेरे मेरे दिमाग में है 400 500 नाम, साहब मेरे बहुत जानकार है, मेरे इतने पूरा मेरा पूरा एरिया जानता है साहब, लेकिन जैसे ही 5 लोगों ने मना किया तो उसकी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है, फिर उसको नाम याद आना बंद हो जाते हैं। तो एक तरीका बहुत सारे लोग अपनाते हैं। दूसरा तरीका है, कुछ लोग कागज के टुकड़े पर ही लिस्ट बनाने का काम शुरू कर देते हैं। यानी कि उसके जानकार थे, जैसे रामलाल है, मोहनलाल है, रमेश कुमार है, तो वो क्या करते हैं, कागज का टुकड़ा लेते हैं, पेन लेते हैं और अपने उस कागज के टुकड़े पे लिखना शुरू कर देते हैं ना। जैसे उस पर लिखा मोहनलाल, रामलाल, रमेश वर्मा, फलाना सिंह, ये सिंह, वो सिंह, सारे नाम लिख लेगा, 2 4 5 10 नाम जो भी थे। और उस लिस्ट, वो जो कागज का टुकड़ा था वो उसको पॉकेट में रख लेता है, शर्ट की जेब में रख लेगा या पैंट की जेब में रख लेता है, जो भी कपड़े वो पहनता है उसकी पॉकेट में रखा। और हुआ क्या, दिन में कपड़े गंदे भी होते हैं वो पहनता है तो शाम के टाइम जैसे वो कपड़े उतारता है, और हो सकता है उसके फैमिली में उसकी वाइफ, उसकी मदर या घर में कोई भी सदस्य या खुद हो सकता है, जैसे ही उसको वो वॉशिंग मशीन में डाल देता है या धोने के लिए उसको पानी में डाल देता है, तो जैसे ही वो डालता है तो पता चलता है उसका कपड़े के साथ साथ में उसकी पूरी लिस्ट भी धुल जाती है। वो सारे नाम जो लिखे थे 5 7 10 वो सारे उस लिस्ट में धुल चुके हैं। तो कई सारे लोग ये करते हैं, तो ये हमारे ग्रेट आदर्शों ने बताया ये तरीका बिल्कुल गलत है। दिमाग में ना रखे नाम को, उस दिमाग में जितने नाम है उसको आप पेपर पे डाल दें, आप उसको एक डायरी में डाल दें, उसको आप शुभारंभ के अंदर लिख दें, और कागज के टुकड़े पर ना करके उसको आप प्रॉपर तरीके से एक डायरी के अंदर लिखें जिससे आपको फायदा होगा। उसके बाद और क्या ध्यान रखना है हमें, लिस्ट बनाते समय आपसे एक भी नाम ना छूटे, इसके लिए हमेशा आप अपनी शर्ट की जेब में पेन और पॉकेट डायरी जरूर रखें। क्योंकि आप बहुत सारी जगह जाते रहते हैं, आप मार्केट भी जाते हैं, आप कहीं दूसरे शहरों में भी जाते हैं, बहुत सारी जगह घूमते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको मिलते रहते हैं, आपके एरिया में मिलते हैं, आपसे एरिया से बाहर जब जाते हो वहाँ भी आपको दिख जाते हैं, जानकारी होती है, मिलते हैं, तो याद आता है उसका नाम, फिर एकदम अचानक और इसका तो मैं नाम ही नहीं लिखा। और हाई हेलो भी होती है, सब कुछ होता है। हो सकता है आप उस समय जल्दबाजी में थे, वो या वो जल्दबाजी में था, आपके प्लान को देखने का समय नहीं था उसके बाद, तो आप विचार करते हैं हाँ ठीक है मैं इसको बाद में दिखाता हूँ प्लान। और पॉकेट डायरी नहीं थी अपने पास, और हमने अपने दिमाग पे भरोसा करके और बोला हाँ इसको मैं जरूर दिखाऊंगा प्लान, और उसका नाम कहीं नहीं लिखा अपन ने। तो हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट मेमोरी लॉस की समस्या है ना, बहुत सारे लोगों के साथ होती है, बहुत जल्दी नाम भूल जाते हैं, तो जैसे ही वो घर आते हैं 1 2 दिन का वक्त बीतता है तो नाम भूल गए वो। अब उसको हो सकता है वो 10 दिन 20 दिन 50 दिन बाद वो नाम याद आता है, ओहो यार ये तो नाम मैं तो भूल ही गया। तो सबसे बढ़िया तरीका एक पॉकेट डायरी रखें, और जैसे वो मिलता है उसका नाम और मोबाइल नंबर तुरंत लिख लें, और घर पे आके उसको अपनी प्रॉपर डायरी के अंदर जो आपकी शुभारंभ है उसके अंदर आप उस नाम को ऐड ऑन कर दें, तो आप कभी भूल नहीं सकते उस नाम को, तो याद रहेगा वो। तो ये एक तरीका, बेहतरीन तरीका ये। लिस्ट को अपडेट करने के लिए शुभारंभ या नोटबुक डायरी का उपयोग जरूर करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिस्टम के माध्यम से हमें शुभारंभ प्रोवाइड होती है, तो ये शुभारंभ के अंदर आप अपनी पूरी लिस्ट को आप इसके अंदर लिख लें। इसमें हर एक तरीके से पूरे डाटा को लिखने का तरीका समझाया गया है, बताया गया है, और ये राइट तरीका एकदम हमारे सिस्टम और हमारे ग्रेट आदर्श हमेशा इस तरीके को राइट सिस्टम बोलते हैं। ये एकदम राइट परफेक्ट सिस्टम है कि आप ये चीज करें।
उसके बाद एक विशेष चीज होती है कि बहुत सारे लोग लिस्ट बनाने से पहले प्री जज वाला सिस्टम होता है, वो मतलब कि दूसरों को देखने, मतलब जैसे उनको बोला जाता है कि लिस्ट बनाओ, तो जैसे वो ना सीधे लोग होते हैं वो तो मान लेते बात को कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन चतुर लोग होते हैं वो क्या दिमाग लगाते हैं, बोलेगा यार वो आदमी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब मेरा कि वो अंतर्यामी बनते हैं एकदम, है ना, नास्त्रेदसम जो होता है ना उसका भी चाचा बनने की कोशिश करते हैं, वो भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं वो एकदम बढ़िया तरीके से, और प्री जज करते हैं कि वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, उसको तो यार देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे आपकी आपकी जानकारी मान लो कोई लड़की है, तो लड़की जानकारी में आपके, तो अपन क्या सोचते हैं, कई सारे लोग सोचना शुरू कर देते हैं वो तो कहाँ जुड़ेगी, लड़कियों को थोड़ी ये व्यापार सूट करेगा, ये बिजनेस लड़कियों के लिए नहीं है ना, और रहने दो, वो तो मुश्किल सुनेगी इस बात को। तो अपन उसने क्या किया, प्री जज कर लिया इसको लेके। कई लोगों के जानकार जैसे कोई लड़के हैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, वो सोचते हैं अरे ये तो अभी एज कम लगती है इसको, तो कहाँ ये बिजनेस विजनेस इसको कहाँ समझ में आने वाला है, प्री जज कर लिया, छोड़ दिया उसको। कोई किसी की जानकारी में हो सकता है कोई ब्लैक मैन हो, है ना, कोई काला आदमी हो, तो कई सारे लोग उसको मतलब पहले ही सोच लेते हैं कि अरे ये तो काला आदमी है, ये कहाँ जुड़ेगा, और ये गलती जुड़ भी गया और ये किसी को प्लान देने चला गया और रात के टाइम चला गया, तो सामने वाला देख के डर जाएगा इसको, तो साहब तो बोले साहब रहने दो इसको भी। कई सारे लोगों की लिस्ट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके हो सकता है वो बोले ना, बोले साहब ये कैसे आदमी है, ऐसे ये थोड़ी काम करेगा, बोले साहब ये तो आधा काला है और आधा बोला गोरा है, ये तो है, इसका चेहरा ही देखो कैसा है, तो ये तो मुश्किल काम कर पाएगा, ये बिजनेस के लायक नहीं है, ऐसी ऐसी मतलब अपने आप ही फील करना शुरू कर देते हैं। कई सारे लोगों के जानकार थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, तो बुजुर्गों के बारे में भी थोड़ा कई सारे लोग विचार कर लेते हैं, साहब उसकी तो जिंदगी बीत ली, है ना, वो तो एकदम जैसे वो एक उदाहरण के तौर पर आम और गुठली, बोले साहब ये तो गुठली हो गया, है ना, और इनका कोई रोल नहीं है बिजनेस को करने का, क्योंकि तो विचार कर लेते, अरे ये बहुत बड़ी लिस्ट दे सकते थे आपको, ये बहुत सारी जानकारियों तक पहुंचा सकते थे आपको, लेकिन अपने मन में प्रीजज करके इसको भी नहीं लिखा नाम। और कई सारे लोगों के जानकार होते हैं, बोलो साहब वो तो मोटा आदमी है, वो कहाँ इस बिजनेस को कर पाएगा, वो तो साहब पतला आदमी है, वो कहाँ इस बिजनेस को कर पाएगा। तो हम ये प्रीजज करने की बीमारी है ना, इसको बहुत ज्यादा बहुत सारे लोग मतलब यानी भगवान बनने की कोशिश करते हैं, बोले साहब मैं सब जानता हूँ, तो भगवान ना बने इस बिजनेस में, आप कोई भी भगवान ना बने, क्योंकि भगवान दिखता नहीं किसी को भी, और जिस दिन भगवान आप बन गए तो दिखना बंद हो जाओगे। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भगवान ना बने कोई भी, आपको दिखना है अभी, पूरे अपने जीवन को जीना है अभी मजे से, अभी सपने पूरे करने हैं आपको सारे के सारे है। कई सारे लोग प्री जज करते हैं, जैसे ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये एक लड़की बैठी है, ये विचार कर रही है, ऐसे ऐसे बहुत सारे अपुरम भी बैठते हैं, और ऐसे बैठ के विचार, डायरी पेन भी रखा है, अपलाइन ने बोला सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, सिस्टम ने बोला कि लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, हमारे सामने डायरी भी है, एक पेन भी है, हम हमारे अपलाइन ने बोला लिखना है नाम आपको, लेकिन विचारों में खो जाते हैं, बोले साहब है वो एक शख्स, लेकिन उसके पास फाइनेंशियली समस्या है थोड़ा, वो नहीं कर पाएगा इस बिजनेस को, उसका नाम लिखना जरूरी नहीं, ठीक है छोड़ो उसको, तो है ना। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं बैठे बैठे सोच रहे हैं वो सब एजुकेशनली, उसकी एजुकेशन तो सब बहुत कम है, मुश्किल कर पाएगा, या वो सब उसकी एजुकेशन तो बहुत ज्यादा है, उसके पास तो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो कहाँ समझेगा इस काम को, है ना। यानी कि एजुकेशन कम है तो नहीं लिख रहे हम नाम, एजुकेशन ज्यादा है तो भी नहीं लिख रहे हम नाम, यानी प्री जज कर लिया हम भगवान बन गए, तो भगवान बनने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोग क्या होते हैं फिजिकली, यानी कि किसी के साथ फिजिकली चैलेंजेज है, तो अपन क्या करते हैं सोचते हैं, बोल साहब उसके शरीर में थोड़ा दिक्कत है, उसके हाथ थोड़ा कम काम करता है, या उसका एक्सटेंड हो गया था, उसका ये हो गया था, अरे वो सही सिचुएशन में अगर है, उसका माइंड सही अगर है, तो आपको उसका नाम जरूर लिखना है ना। डोंट जज पीपल बाय देयर लुक्स, उस किसी के भी लुक्स के अनुसार आप जज ना करें कि वो आदमी काम करेगा या नहीं करेगा। एक ये प्री जज वाला जो चश्मा है ना, ये हमें उतार के साइड में करना पड़ेगा, अगर इस बिजनेस में तेज तरक्की हमें करनी है तो हमेशा ध्यान रखें, एक किसान जो होता है, किसान जब खेत में बीज डालता है तो बीज डालने से पहले कभी वो सोचता नहीं कि कौन सा बीज उगेगा कौन सा नहीं उगेगा, वो हमेशा काम अपने काम पे ध्यान रखता है, और अपने काम के अनुसार उसको एक ही काम पता है कि मुझे खेत में बीज डालने हैं, मेरा काम है बीज डालना और उनकी केयर करना, बस और कोई काम नहीं है, खाद पानी देना, जिस बीज को उगना होगा वो उग जाएगा, जिसको नहीं उगना वो नहीं उगेगा, उसका एक ही काम है बीज डालना। और बीज डालता है और कुछ समय के बाद जब उस फसल की केयरिंग करता है, उस खेत की केयरिंग करता है, खाद पानी देता है, कुछ समय के बाद वो फसल लहलाती है बढ़िया तरीके से। उसके बाद एक क्रिकेटर जो होता है, तो क्रिकेटर का क्या रोल क्या होता है, क्रिकेटर जब मैदान में उतरता है, तो क्रिकेटर जब बॉलर को देखता है
तो ऐसा नहीं सोचता कभी भी कि अरे बॉल कर रहा है, ओहो ये तो आउट कर देना, कभी कभी नहीं सोचता। वो एक ही बात सोचता है, अब ये बॉलर आ रहा है और इसकी बॉल जैसे ही मेरे पास आएगी मैं इसको बाउंड्री पे पहुंचाऊंगा, मैं इसका इसके एक चौका मारूंगा, इसके मैं सिक्स मारूंगा, देखना, या इसके रन लूंगा। उसको अपने अपने नजरिए को इस तरीके से रखता है। और एक बॉलर का नजरिया जो होता है, एक बॉलर का नजरिया होता है, जब बॉल फेंकना शुरू करता है उसका एक ही होता है, अब देखना इस बॉल पे, इसको बोल्ड करूंगा, इसको हिट विकेट करूंगा, इसका कैच उठाऊंगा, इसको आउट करूंगा मैं। यानी कि वो उस तरीके से सोचता है। तो हमें, आप और हम एक नेटवर्कर है और हमें एक नेटवर्कर के अनुसार सोचना है, प्री जज नहीं करना भी कभी भी। किसी के यहाँ लिखा नहीं ऊपर ये डायमंड बनेगा कि नहीं बनेगा, ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, अपना काम है एज ए नेटवर्कर हमें सबका नाम इस लिस्ट में लिखना है और उसको प्लान देना है। जिसकी जिंदगी में, जिसके भाग्य में बिजनेस लिखा है, वो आपको तुरंत समझ लेगा, आपके प्लान को तुरंत समझ लेगा और आपको तुरंत एक्सेप्ट करेगा, आपके प्लान को एक्सेप्ट करेगा और वो करना शुरू करेगा। लिस्ट से ही डायमंड मिलते हैं, लिस्ट से ही डायमंड मिलते हैं। आज मुझे गर्व होता है, जितनी फोटो आप देख पा रहे हैं, ये जितने भी फोटो आप देख पा रहे हैं, ये सारे वो सक्सेसफुल लोग हैं। लेकिन एक खास बात इनके लिए कि इनको भी किसी ना किसी ने कभी ना कभी अपनी लिस्ट में शामिल किया था। चाहे वो हमारे टॉप लीडर राजीव चतुर्वेदी जी हैं, चाहे हमारे टॉप लीडर बड़े लेवल पे बड़े अचीवर संजय जैन जी हैं, चाहे ओम प्रकाश जी हैं, चाहे हमारे ग्रेट यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर नरसिंह ग्रेवाल सर हैं। ये जितने भी लोग, जितने भी दिख रहे हैं, हमारे फाउंडर अल्टीमेट अचीवर के श्री सुनहरी लाल जी हो, चाहे हमारे दमदार धुआंधार जबरदस्त और अचीवमेंट के बादशाह बड़े ट्रेनर, जब पूरा इंडिया, पूरे नेटवर्कर, जितने भी नेटवर्क में लोग नेटवर्कर होते हैं वो सब इनकी ट्रेनिंग सुनना पसंद करते हैं, श्री देवेंद्र शर्मा जी। ये जितने भी नाम देख रहे हैं, चाहे हरिशंकर जी हैं, चाहे टिकेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, चाहे श्री योगेश यादव जी हैं, श्री पवन यादव जी, श्री रामकिशन यादव जी, श्री राजवंश नागल जी, जयपाल सर, जितने भी श्री श्याम सिंह चौहान जी, राजकुमार यादव सर हैं, ताराचंद जी हैं, मोहित सैनी है, श्री सरजीत सिंह जादौन जी, जितने भी नाम देख पा रहे हैं आप, जितने भी नाम है, चाहे प्रदीप जोशी सर हैं, चाहे तेजपाल यादव जी हैं, चाहे रोहतास जी हैं, चाहे राजीव शर्मा जी हैं, चाहे अशोक सैनी जी हैं, एक एक शख्स किसी ना किसी की लिस्ट में कभी ना कभी आए थे। ये एक भी आदमी ऐसे नहीं है जो बिना लिस्ट इस बिजनेस में आ गए, आए नहीं। इनको भी किसी ना किसी ने लिस्ट में डाला था और लिस्ट में डालते समय नहीं पता था कि ये डायमंड जाएंगे, लेकिन लिस्ट तैयार करी, लेकिन लिस्ट तैयार हुई तो लिस्ट से ये डायमंड निकल के आगे आने वाले टाइम में। तो आने वाले, आज आप लिस्ट बना रहे हैं, आने वाले वक्त में आपकी लिस्ट से भी कई सारे डायमंड निकल के आने वाले हैं। लिस्ट जो नहीं बनाता उनकी टीम में डायमंड भी नहीं आते कभी भी। तो लिस्ट बनाओगे तो आपकी टीम में डायमंड भी आएंगे बहुत सारे। तो लिस्ट बनाएं कैसे? मेक इट सिटी वाइज लिस्ट बनानी हमें। अब हम तरीके बताएंगे आपको सिस्टम के माध्यम से, कौन कौन से तरीके से हमें लिस्ट बनानी चाहिए, किस किस तरीके से लिस्ट को हम अपग्रेड कर सकते हैं, किस किस तरीके से हमें लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेक इट सिटी वाइज लिस्ट बनाए आप। जैसे सबसे पहले अल्फाबेट आता है ए, तो ए वर्ड से जितने शहर चालू होते हैं, चाहे वो अलवर हो, अहमदाबाद हो, जो भी आपके नाम आते हैं, तो सबसे पहले आप लिखें इन सिटियों के नाम। अब इन सिटी में अगर आपका कोई जानकार है तो आप उनका नाम लिखें। फिर बी से बॉम्बे लिख दिया, बेंगलोर लिख दिया, इस तरीके से उनके लिखें। और बहुत सारे हिंदुस्तान में इस तरीके के नाम है। सी से चंडीगढ़ लिख दिया है, और डी से दिल्ली लिख दिया। तो ऐसे एक एक अल्फाबेट डाल के और आप उस लिस्ट वाइज लिखना शुरू करें। इसका फायदा क्या होगा? हो सकता है आप रहने वाले हैं मान लो आसाम के, या आप रहने वाले हैं राजस्थान के, या दिल्ली के, या आप गुजरात के रहने वाले हैं, या आप साउथ के किसी बड़े शहर से रहने वाले हैं। आप दूसरे शहर में जल्दी से नहीं जा सकते, लेकिन आपने अगर लिस्ट बना ली, हो सकता है वो आपके सीनियर का उस शहर में काम चल रहा हो सकता है अपने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का कोई ना कोई काम चल रहा हो वहां पे, कोई ना कोई मैनेजमेंट वहां पे चल रहा हो, कुछ ना कुछ हो सकता है वहां पे जिस शहर में आपका जानकार है। कई सारे लोग इसलिए नाम नहीं लिखते, बोले साहब मैं रहने वाला तो राजस्थान का हूं, मेरे जानकार है तो सही साहब बेंगलोर में, लेकिन साहब दूर बहुत है, तो बाद में देखते हैं कभी। अरे बाद में मत देखो, लिख लो उसको। हो सकता है आपके किसी सीनियर का वहां पे काम चल रहा है, आपने लिस्ट लिखी और कभी आपको जैसे ही पता चला कि हमारे सीनियर का भी काम वहां पे चल रहा है, तो आप तुरंत सीनियर से संपर्क कर लेंगे। ग्रेट सर, नमस्कार सर, मैं आप बेंगलोर में आपकी टीम काम कर रही है सर, मेरा भी एक जानकार है बेंगलोर में, और सर थोड़ा आशीर्वाद मिल जाए, थोड़ा सा आपका वक्त मिल जाए, तो सर उसको एक प्लान दिखाने का थोड़ा था। तो आपका सीनियर कभी मना नहीं करेगा, वो एक ही बात बोलेगा, हाँ बिल्कुल टाइगर, बिल्कुल बता कौन आदमी है और उससे बातचीत करवा, बेंगलोर में मैं रहता हूँ, है ना, मैं वहां पे काम कर रहा हूँ, या टीम के सदस्य काम कर रहे हैं, वहां पे आपका प्लान हो जाएगा। यानी आप रहने वाले राजस्थान के या रहने वाले किसी भी क्षेत्र के हिंदुस्तान में, आपका घर बैठे बैठे आपका बेंगलोर में प्लान हो जाएगा। यानी कि आज ये वक्त आ गया कि आप किसी भी जगह पर रह रहे हो, आप अगर आपने लिस्ट बनाई पूरे हिंदुस्तान की, तो आप कहीं पर भी बैठे हुए, कहीं पर भी आपका लिस्ट अगर है,
तो आप वहां पर बैठे बैठे भी काम निकलवा सकते हैं। इतना शानदार, इतना बड़ा सिस्टम बन चुका है आज सेपसॉप का। तो पूरे हिंदुस्तान की सिटी वाइज लिस्ट बनाए, ए से लेके जेड तक जितने शहर आते हैं सबके नाम लिख के लिस्ट बनाए। टाइप ऑफ लिस्ट, लिस्ट कितने तरह की होती है? सबसे पहले होती है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट के अंदर कौन लोग आते हैं? हॉट लिस्ट के अंदर आते हैं हमारे ब्लड रिलेशन वाले लोग, जैसे हमारे भाई हो गए, हमारे चाचा ताऊ हो गए, हमारे मामा वगैरह, जितने भी आते हैं वो सारे ब्लड रिलेशन में आते हैं हमारे, यानी कि जिनसे आपका खून का रिश्ता है वो सारे के सारे लोग आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं। तो ब्लड रिलेशन की लिस्ट बनाए। हॉट लिस्ट जब तैयार होती है, ये सबसे पहली वो लिस्ट होती है जो आपके काम को रन करवाएगी। जैसे गाड़ी जब चलती है, तो गाड़ी को जब स्टार्ट किया जाता है, गाड़ी कभी भी चौथे गियर में नहीं चलती है। ऐसा नहीं गाड़ी स्टार्ट की और सीधा ही बोल टॉप गियर लगाते हैं साहब इसका 5वां गियर, और देखो अभी चलाते हैं, तो 5वें गियर में गाड़ी नहीं उठेगी, वो धुआं छोड़ेगी और कुछ नहीं होगा उसका। तो इस बिजनेस को भी रन करने के लिए, इस बिजनेस को भी आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहली जिस लिस्ट की आवश्यकता पड़ती है वो होती है हॉट लिस्ट। यहाँ पे आप जैसे ही हॉट लिस्ट के नाम लिखते हैं क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो आप पे तुरंत भरोसा कर लेते हैं, तुरंत आपकी बात से सहमत हो जाते हैं, आपके 2 4 5 10 लोग तुरंत जुड़ जाते हैं, और जैसे ही 2 5 लोग जुड़ते हैं तो आपके 2 4 हजार के चेक आ जाते हैं। क्योंकि बाहर आप जिनको कम जानते हैं उनके पास जाके जब प्लान करते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं, आपको जुड़े कितना वक्त हो गया? बोला एक मेरे को हो गए 3 वीक, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने। बोला आपके पास क्या क्या अचीवमेंट आए? तो अगर लिस्ट कोई जुड़ा नहीं है तो इसका मतलब आप बोलेंगे मैंने अभी कुछ नहीं कमाया लेकिन भविष्य में कमाऊंगा। तो एक ही बात बोलते हैं वो कि जब कमा ले तब आ जाना हमारे पास। क्योंकि बाहर के लोग यही बात बोल सकते हैं, लेकिन आपके घर के लोग बोल सकते हैं, आपका भाई बोल सकता है बात? नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको पता है इसने अभी काम शुरू किया है, इसके अभी अभी काम चालू है। तो आपके भाई बंधु जो भी हो गए हॉट लिस्ट में, ब्लड रिलेशन में, सबसे पहले आप उनको ही प्लान दिखाएं, वो आप पे तुरंत भरोसा करेंगे। और कोई भी दुकान, कई सारे लोग बोलते हैं ये तो साहब खुद के लोगों को फंसाने का ही बिजनेस लगता है फिर तो है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कोई भी आप जब दुकान खोलते हैं, मार्केट में कोई व्यापार शुरू करते हैं, तो क्या अनजान लोग आके पहले शॉपिंग करना शुरू करते हैं आपकी दुकान पे, शोरूम पे? कभी नहीं है। सबसे पहले आपके जानकार लोग आते हैं उस दुकान पे। आपने अगर परचूनी की दुकान खोली है तो कौन लोग सबसे पहले आना शुरू करते हैं? आपके खास लोग आना शुरू करते हैं। वही तो आपकी बढ़ोतरी करवाते हैं, वही तो आपके व्यापार को आगे बढ़वाना शुरू करते हैं। और वो जब आते हैं वो भी धीरे धीरे फिर प्रमोशन शुरू करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा काम है, बहुत तगड़ा काम है, या हमारी दुकान खोली है, ये किया है। तो ऐसे ही सेप शॉप में भी जो आपके खास लोग आते हैं, तो वो जैसे आपका 1,000 का चेक बना, आप उनको तुरंत दिखाते हैं, वो भी अपनी लिस्ट तैयार करवा के उनको बताना शुरू करते हैं बाहर के लोगों को कि ऐसे ऐसे हमारे मेरे भाई ने, या जो भी आप लगते हैं उनके है, तो वो आपके बारे में अच्छी बातें करना शुरू करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट होता है इसके अंदर वो लोग आते हैं जिनको आप शक्ल और नाम से जानते हैं, जिनको आप शक्ल और नाम से जानते हैं वो वार्म लिस्ट के अंदर आते हैं। तो जिनको भी आप मार्केट में, आप ब्लड रिलेशन के अलावा जो भी लोग होते हैं वो शक्ल और नाम से, जिनको बोले साहब जा रहा था ये पड़ोसी है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा गांव का बंदा है, ये मेरे शहर का बंदा है, वो नाम और शक्ल वाले लोग सारे आ जाते हैं। उसके बाद तीसरी लिस्ट आती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट के अंदर अजनबी लोग आते हैं सारे, जब जहां भी आप घूमने जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, किसी ने आपसे लिफ्ट ली या आपने लिफ्ट ली, कोई भी आदमी होता है जो आपसे अनजान तरीके से मिलता है, वो आपकी कोल्ड लिस्ट के अंदर आता है। हॉट लिस्ट हो सकता है खत्म हो जाए, वार्म लिस्ट हो सकता है आपकी खत्म हो जाए, लेकिन जिंदगी में कोल्ड लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती है, कभी नहीं खत्म हो सकती। और अगर कोई आदमी ये बोलता है कि साहब मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, तो एक बात समझ लें कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है। कैसे खत्म हो गई आपकी लिस्ट? हो ही नहीं सकती है। गवर्नमेंट रूल बनाने को लगी पड़ी है, बोला हम दो और हमारे दो, लेकिन हम बोले साहब लिस्ट खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? कोई जनता मतलब इस पे जनसंख्या बढ़ रही है, उस पर रोक लगाने को लगा पड़ा है, और हम बोल रहे साहब लिस्ट खत्म हो गई। इसका मतलब हमारा लिस्ट पे ध्यान नहीं है बढ़ाने पे। तो कोल्ड लिस्ट हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है। स्केल द लिस्ट, इस कैसे नापे? सोशल आदमी यानी कि थोड़ा सामाजिक होना चाहिए, एजुकेशनल उसकी थोड़ी बहुत एजुकेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल यानी थोड़े पैसे की बात आए तो पैसे को लेके कभी तकलीफ ना समझे, वो पैसे का तुरंत जब आप बोले तो आप वो मैनेजमेंट कर सके। और चौथा है मेंटल, यानी कि दिमाग का स्तर उसका सही होना चाहिए। पागल आदमी की लिस्ट आपको नहीं बनानी है। जैसे जो इसका दिमाग खाली है, जो दिमाग से पैदल है, उसका नाम कभी नहीं लिखना लिस्ट में आपको, क्योंकि आज आप हो सकता है खुश होकर आप उसका नाम लिख लेंगे, उसको मोटिवेट भी कर देंगे, और पागल आदमी तुरंत मोटिवेट हो जाता है, ध्यान रखें हमेशा। तो आप उसको मोटिवेट करके, हो सकता है उसको सेट वेट करके उसके घर वालों पैसा वैसा मंगवा लेंगे आप, लेकिन कुछ वक्त के बाद जिसका दिमाग सेट होता है उसका अपसेट भी हो सकता है। तो वो जब अपसेट होता है तो आपके पूरा पैसा निकलवा लेगा पीछे तक का, है ना। तो क्योंकि गवर्नमेंट भी बात बोलती है जिसको भी मेंटल सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसको कृपया करके ना छेड़ें। तो जिसका भी दिमाग खाली है तो उसको इस बिजनेस में ना लाएं, या बहुत ही सही रहेगा आपके लिए। और ऑलवेज अपसाइड, हमेशा लिस्ट बनाते समय ध्यान रखें, लिस्ट आपकी अपसाइड लेवल पे होनी चाहिए हमेशा। कई सारे लोग जुड़ने के बाद क्या करते हैं,
बोले साहब प्रोग्रेस कम हो रही है। तो हम उससे पूछते हैं क्यों हो रही है भाई, लिस्ट दिखा। तो लिस्ट देखते हैं कि वो खुद हो सकता है उसके पास कार थी, वो कार का ओनर है, तो लिस्ट बनाता है वो मोटरसाइकिल वालों की, साइकिल वालों की, रिक्शे वालों की, है ना, पैदल चलने वालों की। यानी कि अधिकतर ये पाया गया हिंदुस्तानी आदमी किस आदमी को प्लान दिखाना और किस आदमी पे जोर आजमाना पसंद करता है, जो उससे कमजोर होते हैं और खुद से कमजोर। आप अपने अपने से ताकतवर आदमी कोई दिखता है, उसके एक बार थप्पड़ मार के दिखाना, आपको सबक सिखा देगा 2 मिनट में वो। लेकिन कमजोर आदमी तुरंत चढ़ जाता है राशन पानी लेके, बोला अभी बताता हूँ तेरे को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन दमदार जो दिखता है वहां पे बाबूजी बाबूजी करता है आदमी। तो ये ध्यान रखे, कमजोर आदमी की लिस्ट बनाओगे तो काम नीचे जाएगा, और आप अपने से दमदार लोगों की लिस्ट बनाना शुरू करेंगे। लिस्ट बनानी हमें सबकी है, लेकिन दमदारों की लिस्ट ज्यादा बनानी है हमें। एक भी आदमी जो आपसे दमदार है, आप अगर पैदल यात्री हैं तो आपके जानकार अगर कोई मोटरसाइकिल वाले हैं, आप लिस्ट बनाइए। आप अगर मोटरसाइकिल वाले हैं, आपके जानकार अगर कोई कार वाले हैं तो उनकी लिस्ट बनाइए। अगर आप कार वाले हैं तो उनसे बेहतरीन कार कोई रखता है तो उसकी लिस्ट बनाइए। आप अगर बेहतरीन कार रखते हैं तो अच्छे उनकी बनाइए। आप यानी जिस लेवल पे हैं, आप अगर 10,000 कमाते हैं तो आपसे ज्यादा इनकम करने वालों की लिस्ट हमेशा बनाइए। जो जितनी ज्यादा इनकम करता है, ये हमेशा ध्यान रखना, उसको उतनी ज्यादा अमाउंट की, उतनी ज्यादा पैसे कमाने की और ज्यादा जरूरत होती है। तो लिस्ट हमेशा अपसाइड लेवल में बनाएं। अपसाइड लेवल बनाएंगे तो आपको कभी भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट उसको देने की जब जरूरत आएगी तो मना नहीं करेगा, आपको तुरंत भर लेगा। कई सारे लोग बोलते हैं साहब हमारे तो आईडी रिन्यू नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि हम निचले स्तर में लेके जा रहे हैं काम को, बिल्कुल गांव में। अच्छा, ऐसी ऐसी जगह नेटवर्क बना रहे हैं कई सारे लोग ग्रेट सर, कि जहां पे मतलब मोबाइल का नेटवर्क नहीं पकड़ता, ऐसे ऐसी जगह नेटवर्क बना रहे हैं। अरे जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा वहां क्या नेटवर्क बनाओगे आप? फिर बोलते हैं साहब मेरे 5 लोग जुड़े तो हैं। तो लिस्ट आप सही जगह बनाओ, सही सही तरीके की लिस्ट बनाओ, अच्छी जगह लिस्ट बनाओ, अच्छे लोगों की लिस्ट बनाओ। जितना बेहतरीन लोगों की लिस्ट बनाओगे, किसी को नहीं छोड़ना है। आपका कोई जानकार डॉक्टर है, लिस्ट बनाइए। इंजीनियर है, लिस्ट बनाइए। अभी बताएंगे और कैसे कैसे बनती है लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट बनाते समय ऑलवेज एड योर लिस्ट, एक शब्द है मैन, MAN, इसका हमेशा उपयोग करना है आपको। मैन से क्या क्या वर्ड निकल के आता है? सबसे पहले एम फॉर मनी, उसके पास मनी होना चाहिए। यानी कि उसके पास पैसे की बात करें तो पैसे की दिक्कत नहीं हो। मतलब ये नहीं हो कि उससे जब बातचीत की जाए और जब उसको इस बिजनेस के अंदर लाने की बात करें तो वो प्रोडक्ट भी खरीदे तो किस्तों में खरीदे। है बोले साहब EMI बना दो साहब इस प्रोडक्ट को खरीदने की। तो फिर वो क्या काम करेगा? वो क्या काम करेगा? अरे जो EMI पे जिंदगी चला रहा है, जो लोन पे जिंदगी चला रहा है, वो सोच रहा है आप वो बड़ा काम करेगा। तो थोड़ा ध्यान रखें कि उसके पास अगर 10-20 हजार की बात आए तो तुरंत ऐसा मैनेजमेंट करने वाला हो। तो मनी की बात आए तो ध्यान रखें इसका, अथॉरिटी हो उसको काम करने की। मतलब कई सारे लोग हम जोड़ तो लेते हैं लेकिन पता चला उसको अथॉरिटी नहीं काम करने की है। उसको परमिशन लेनी पड़ती है हर छोटे छोटे काम के लिए। बोला मेरे पापा से बताएंगे साहब, मेरी मम्मी बताएगी साहब, मेरा फलाना सिंह बताएगा, मेरी बीवी बताएगी, मेरा ढिकड़ा बताएगा। वो हमेशा एक ही बात बोलते रहे, अथॉरिटी। जिसके पास अथॉरिटी हो काम करने की, जिसको पूछने की जरूरत नहीं हो किसी को, अपने मन से काम करता हो, तो ऐसे लोग बड़ा काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तीसरा नीडी, उसको आवश्यकता भी होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो दिखते हैं आपको, नाम लिख ले, और नाम लिखते समय शुभारंभ का उपयोग करें। शुभारंभ के अंदर आप लिस्ट बनाएं, उसके अंदर पूरा पैटर्न दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया गया है, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह सब चीजें उसके अंदर दी गई है, किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, सब चीजें। तो आप एक एक चीज लिखिए उसके अंदर। और लास्ट में शोधा प्लान का आता है कि लिस्ट बनाने से इसमें बिजनेस में डायमंड बनना आसान हो जाता है। उसके बाद हमें एक मेथड है जिसको क्रैप मेथड बोलते हैं, क्रैप मेथड फॉर लिस्ट। इस मेथड का हमें उपयोग किस तरीके से करना है? एक एक वर्ड एक एक बात बोलता है। क्रैप यानी सी बोलता है कि आपको लिस्ट जब बनाते हो तो ध्यान रखें, लिस्ट बनाते समय आप सबसे पहले नाम लिखते समय विशेष ध्यान रखें कि कपल अगर हैं तो कपल में नाम लिखें हमेशा। जितने लोग कपल में नाम लिखते हैं उनका बिजनेस तेजी से बढ़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा ऐसा पाया गया है कि आपने मान लो हस्बैंड को प्लान दिखा दिया और घर में उसकी मैडम की चलती है, अब बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा वो, क्योंकि वो प्लान देखने के बाद मोटिवेट तो है लेकिन एक ही बात बोलेगा आखिरी में, बोले साहब काम तो बड़ा तगड़ा है लेकिन एक बार साहब हमारे मैडम साहिबा से पूछ लेते हैं थोड़ा। अब मैडम साहिबा ने प्लान ही नहीं देखा, क्या डिसीजन दिलवा सकती है? वो नहीं दिलवा सकती। अच्छा, मैडम को प्लान दिखा दिया और हस्बैंड की चलती है घर में। मैडम तो मोटिवेट है काम करने के लिए, लेकिन वो एक ही बात बोलेगी, सब हमारे साहब से पूछ लेते हैं, हमारे पतिदेव जी से पूछ लेते हैं। और पतिदेव ने प्लान देखा ही नहीं, तो पतिदेव क्या निर्णय देगा? वो एक ही बात बोलेगा, फालतू के चक्करों मत पड़ना, ये किसकी क्या है ना, ये लूट लेंगे तेरे को, बर्बाद कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो 100 ऐसी बातें समझा समझो कर उसको सेट कर देता है।
तो हमेशा ध्यान रखें, कपल में लिस्ट बनाए आप, मतलब जितनी भी लिस्ट बनाए आप कपल में तैयार करें लिस्ट को, और कपल में ही प्लान दिखाएं। कपल में प्लान दिखाने का फायदा ये होता है कि अगर घर में हस्बैंड की चलती है तो सामने हस्बैंड भी बैठा है और वाइफ भी बैठी है और वाइफ की चलती है तो हस्बैंड भी बैठा है और वाइफ बैठी है। जिसकी चलती है वो और जिसकी नहीं चलती तुरंत समझा के आपस में, वो बोले साहब निर्णय आपस में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, मैडम से पूछ, तो मैडम अगर साथ में बैठी है तो पूछ लो साहब। वो बोले हस्बैंड से पूछ लेते हैं, हस्बैंड साथ में बैठे हैं, बोलो पूछ लो जी। तो कपल में लिस्ट बनाए, कपल में प्लान दिखाएं मैक्सिमम। कपल अभी तक पाया गया है कि जितने लोग कपल में लिस्ट बनाते हैं, कपल में प्लान दिखाते हैं, उनके रिजल्ट है ना वो 100% आते हैं, 100% रिजल्ट आते हैं। दूसरा आता है आर फॉर रेस्पेक्टेबल होना चाहिए, यानी कि उसकी रेस्पेक्ट होती हो मार्केट में, उसको लोग इज्जत देते हो, इज्जत वाला आदमी हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि पता चला कि वो ऐसे ही अकेला ही रहता है और किसी से बात करना पसंद नहीं करता, किसी से मिलना पसंद नहीं करता, ऐसे आदमी की लिस्ट बना रहे हो, वो क्या काम करेगा आगे, क्योंकि कोई भरोसा ही नहीं करेगा उस पर। तो रेस्पेक्टेबल होना चाहिए। ए फॉर एम्बिशियस होना चाहिए, वो उसके अंदर एम्बिशन होना चाहिए कुछ करने का, है उसके थोड़े सपने बड़े होने चाहिए, बातें बड़ी करता हो एकदम। तो ए फॉर एम्बिशन, एम्बिशियस होना चाहिए। और पी फॉर प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोफेशनल जरूर होना चाहिए। और ये चार चीजें जब आपको मिलती है क्रैप मेथड से, तो ध्यान रखें, अगर सिर्फ कपल है, अब आपको स्टार रैंकिंग करनी है उनकी लिस्ट के अंदर, स्टार रैंकिंग। जैसे मान लो सिर्फ कपल है तो आप सिंगल स्टार दे दीजिए उसको, और ये आपको प्लान देने में बड़ा मतलब फायदा देगा स्टार रैंकिंग ये। और अगर आपको लगता है वो कपल भी है, रेस्पेक्टेबल भी है, आप 2 स्टार दीजिए उसको। और आपको लगता है साहब वो कपल भी है, रेस्पेक्टेबल भी है और एम्बिशियस भी तगड़ा है, एकदम जबरदस्त एम्बिशन उसके अंदर, 3 स्टार दीजिए उसको। और प्रोफेशनल भी अगर साथ साथ में है वो, ये चारों चीजें अगर उसमें मिल जाती है तो आप 4 स्टार उसको दीजिए। और 4 स्टार जिसमें दिख जाए, एक बात समझ लेना, वो आपके बिजनेस में आएगा, 100% आएगा। ऐसे आदमी को छोड़ मत देना कभी भी, चाहे कोई भी हो, प्रीजज मत कर लेना कभी भी इस तरह। तो स्टार रैंकिंग करें। और ये बोला जाता है, ए पेंसिल लाइन ऑन ए पेपर इज शार्पर देन एनी मेमोरी। एक कागज पर एक पेंसिल लाइन किसी भी स्मृति से तेज होती है। इसलिए बोला गया है ये बात कि कभी भी दिमाग में लिस्ट ना रखें, उसको तुरंत प्रभाव से कागज लें, पेंसिल लें, उसको लिख दें। आपकी मेमोरी से ज्यादा काम करता है वो, क्योंकि वो कभी भी मतलब भुलाया नहीं जाता कभी, उसके वो करप्ट नहीं होगा कभी भी, क्योंकि डायरी पेन में एक बार कोई चीज लिख दी आपने तो इसका मतलब लाइफ टाइम आपके पास रहेगी वो चीज। अब देखते हैं सोर्स ऑफ लिस्ट क्या क्या होता है। लिस्ट बनाते समय कौन कौन से सोर्स से हम लिस्ट बना सकते हैं, ये देखते हैं थोड़ा। तो कई सारे लोग बोलते हैं सर लिस्ट कहाँ से बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या तरीका अपनाऊं सर लिस्ट मेरी बन जाए। अगर आपको नॉर्मली, अगर मैं बोलूं या हमारे ग्रेट सर कोई भी बोलते हैं, कोई ग्रेट लीजेंड आपके जो आपके ग्रेट अपलाइन है वो बोल दें कि लिस्ट बनाओ जी अभी डायरी पेन लेके, मैं वादा करता हूं इस बात का, मैं एक 100% सच बात बोल सकता हूं, ये साइंटिफिक ये बात सच है कि कोई भी आदमी बिना किसी चीज को देखे हुए और अगर लिस्ट बनाना शुरू करता है तो उसकी मुश्किल से 20 से 30 लोगों की लिस्ट बनती है। 20 से 30 नाम याद आते हैं उसको बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद धीरे धीरे उसके नाम आप खुद करके देख लेना चाहे। अगर ये सोर्स ऑफ लिस्ट बताऊंगा मैं भी आपको, इसके अनुसार अगर आप करोगे तो लिस्ट आपकी अनलिमिटेड बन सकती है, बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है। लेकिन इनके माध्यम से अगर लिस्ट नहीं बनाई और अपने दिमाग को लेके बैठ गए और डायरी ले ली, पेन ले लिया, तो आप लिखना शुरू करोगे, 20 से 30 नाम याद आएंगे। उसके बाद आप सोचोगे अब कौन रिश्तेदार बच गया, कौन दोस्त बच गया, कौन बच गया, हो गए सारे, तो सारे ही आ गए बस मेरे तो अब ध्यान से देखते हैं सोर्स ऑफ लिस्ट क्या होता है, क्या किन किन सोर्स से हम लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले आता है फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट। आपके पास जो आज मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर बहुत सारे कॉन्टेक्ट हैं, हर आदमी के पास मोबाइल मिलता है आज। और आपके मोबाइल में क्या लगता है, क्या ऐसे ही फालतुओं के नंबर डाल रखे हैं कि साहब मेरा एक वो हमारे सब्जी बेचने वाला बंदा है रोड पे, उसके जानकारों के नाम भी साहब मैंने मेरे मोबाइल में लिख रखे हैं। हमारे साथ दूध बेचने वाला आता है, उसके जानकारी मैंने इसी में लिख दी है, सब सेव कर लिया। ऐसा कभी नहीं होता है। आपके फोन में सिर्फ आपके जानकारों के नाम होंगे। कई सारे लोग बोलते हैं नाम ही नहीं सर मेरे पास, एक बार अपना फोन उठा के देखना, अरे किसी के 500 नाम एड ऑन होंगे मोबाइल में, किसी में 300 नाम होंगे, किसी में 1-1 हजार नाम होते हैं। और कईयों के फोन तो ऐसे ऐसे हैं, बोल साहब हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट फुल हो गई, फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट फुल हो गई। एक बार अपना फोन उठा के देखना, उसमें आपको इतने नाम आ जाएंगे, इतने नाम आ जाएंगे, आप लिखते लिखते बोलोगे साहब 3 शुभारंभ भर दी मैंने, 4 शुभारंभ भर दी मैंने, 5 शुभारंभ भर गई साहब मेरी, है मेरे साहब शुभारंभ भरती जा रही है, मेरे पास इतने नाम है। एक तरीका है फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट के माध्यम से हम अपनी लिस्ट बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका आता है विजिटिंग कार्ड वगैरह हमारे पास आते रहते हैं। आप और हम बहुत सारी जगह जाते हैं तो विजिटिंग कार्ड होते हैं आजकल, छोटा सा कार्ड मिलता है जिसके ऊपर उसका नाम होता है, उसकी फर्म का नाम होता है, उस आदमी का नाम होता है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, उसका ऑक्यूपेशन होता है, वो क्या काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमें विजिटिंग कार्ड देते हैं। तो विजिटिंग कार्ड आपके घर पे आपके पास पड़े होंगे, तो उनमें से आप नाम और मोबाइल नंबर दोनों चीजें मिल जाती है वहां पे इजी गोइंग।
तो नाम और मोबाइल नंबर आप अपनी लिस्ट में लिखें और फिर उसके बाद उनसे कांटेक्ट करके भविष्य में आगे और आप उनको प्लान भी दिखा सकते हैं। तीसरा तरीका आता है इनविटेशन कार्ड। आपके घर में इनविटेशन कार्ड बहुत सारे आते हैं, जिनकी भी शादी होती है, कोई पार्टी होती है, किसी भी तरह का कोई फंक्शन वगैरह करते हैं, तो इनविटेशन कार्ड हमारे पास जरूर पहुंचाते हैं। और एक अच्छी बात बताता हूँ, इनविटेशन कार्ड में नाम और मोबाइल नंबर, एक आदमी के नहीं, कम से कम 10 15 20 आदमियों के नाम और मोबाइल नंबर मिल जाते हैं इजी गोइंग, क्योंकि नाम और मोबाइल नंबर जरूर छपवाते हैं आजकल सब। तो आपको इनविटेशन कार्ड के माध्यम से बहुत सारे नाम और मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद अगला आता है आप एनी सोशल प्रोग्राम। आप बहुत सारे सोशल प्रोग्रामों में जाते रहते हैं, वहां बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, टकराते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो जितने भी लोग मिलते हैं आप अपनी पॉकेट डायरी में उनके भी नाम लिख के और अपने शुभारंभ में एड ऑन करें। तो जितने भी सोशल सोशल प्रोग्रामों में जाते हैं वहां से भी आप नाम ले सकते हैं। उसके बाद आता है फोटो एंड वीडियो एल्बम। फोटो और वीडियो एल्बम, जो भी आप शादी पार्टी के जो वीडियो एल्बम तैयार होते हैं, फोटो एल्बम तैयार होते हैं, उनको आप जब देखना शुरू करेंगे तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको आप भूले बैठे हैं। जैसे वो एल्बम देखना शुरू करेंगे और याद आएगा, और ये तो हमारे उस बड़े भाई की शादी में आया था, ये हमारे सिस्टर की शादी में आया था, और ये तो मेरी शादी में आया था, मैं तो इसको भूल ही रहा था, ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा ऐसे जानकार है। तो फोटो वीडियो एल्बम का उपयोग करें, उसमें से बहुत सारे नाम आपके निकल के आएंगे। और उसके बाद आता है ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो वहां से भी आप बहुत सारे नाम ले सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज की डेट में मार्केट। तो ए लार्ज लिस्ट मेकिंग फॉर्मूला, ये एक बड़ी लिस्ट बनाने का फॉर्मूला है कि इन इन तरीकों से आप लिस्ट में नाम ऐड ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद आता है थ्री फिट रूल। 3 फीट रूल आता है, अप्रोच एवरीवन नियर यू। 3 फीट के दायरे में आपके कोई भी आता है आप उनसे बातचीत करें। ये कोल्ड लिस्ट के अंदर आते हैं सारे लोग। और 3 फीट रूल का उपयोग करके, और जो कोई भी आपके 3 फीट के दायरे में, जब भी आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं पर भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे कार से कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, प्लेन से कर रहे हैं, या पैदल जा रहे हैं, जॉगिंग करने जा रहे हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, पार्क में बैठे हैं, मॉल में जा रहे हैं, कहीं पर भी जाते हैं, वहां पे 3 फीट के दायरे में कोई भी शख्स अगर आपको मिल जाए, तो इसका मतलब एक बात समझ लेना, ईश्वर को धन्यवाद देना। ईश्वर का एकदम लाख लाख धन्यवाद बोल के, और एक ही बात बोलना, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे 3 फीट के दायरे में एक बहुत ही अच्छे इंसान को भेजा है। अब मैं इससे बातचीत करूंगा और आशीर्वाद देना मेरे को, आने वाले भविष्य में इसको डायमंड तक लेके जाऊं जरूर। और फिर उससे बातचीत शुरू करो। अच्छे भाव से जब आप बातचीत करेंगे, अच्छे भाव से, अच्छे मन से जब बातचीत करेंगे, तो आपको उसको नाम जान भी जाओगे, आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी ले सकते हो, और आने वाले भविष्य में आप उसको जानकारी करके और बिजनेस प्लान दिखा के आप उसको बिजनेस में भी लेके आके और बड़े लेवल के अचीवमेंट उसको भी दिलवा सकते हैं। तो 3 फीट रूल का हमेशा उपयोग करें। और एक शब्द आता है, बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाता है इसके माध्यम से, एक होता है फ्रेंड्स, एक शब्द होता है दोस्त। उसके माध्यम से लिस्ट बनाना इतना आसान हो जाता है, इतना आसान हो जाता है कि लिस्ट बहुत ही बड़ी ज्यादा बन सकती है, बहुत ज्यादा बड़ी। तो एक एक वर्ड देखते हैं, एक एक वर्ड हमें क्या बोलता है। एफ बोलता है कि आप, यानी कि एक एक शब्द से हम नाम ले सकते हैं। एफ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपके फैमिली और फ्रेंड्स जितने भी हैं, फैमिली में जितने मेंबर हैं आपके, उनके नाम लिखिए आप। आपके जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके नाम लिखिए आप। आर बोलता है रिलेटिव, आपके जितने सगे संबंधी हैं उनके नाम लिखिए आप। आई बोलता है इंस्टीट्यूशनल, जहां भी आपने पढ़ाई लिखाई करी है, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप गए हो, वहां के लोगों के नाम लिखिए आप, दोस्तों के, जो भी जानकार हैं आपके। ई बोलता है इंजीनियर्स एंड टेक्निकल पर्सन, जो भी है आपकी जानकारी में, आप उनके नाम लिखिए। कोई किसी भी तरह का इंजीनियर हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, वो इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो, आप उनके नाम लिखिए। उसके बाद एन फॉर नेबर, अड़ोसी पड़ोसी जो भी होता है, आगे पीछे जितने भी रहते हैं आपके, उनके सबके नाम लिखिए आप। डी फॉर डॉक्टर्स और ड्रीमर्स, जितने लोग आते हैं, डॉक्टर्स जो जानकार है नाम लिखिए। ड्रीमर्स यानी कि आपकी जानकारी में ऐसे लोग भी कई बार आते हैं, जो आप जब किसी पार्टी में गए, कहीं बैठे, कभी आपसे मुलाकात हुई, तो वो एक ही बात बोलते हैं, एक बार ऊपर वाला मौका दे दे, माँ कसम झंडे डंडे दम गाड़ देंगे, एक बार ऊपर वाला आशीर्वाद दे दे, कोई मौका मिल जाए मेरे को, मैं बहुत बड़ा काम करना चाहता हूं। ऐसा कोई भी आदमी आपको जानकारी में आए, छोड़ मत देना, नाम डाल लेना उसका लिस्ट में और चालू कर देना काम। और लास्ट आता है एस फॉर स्ट्रेंजर, अजनबी आदमी। अजनबी आदमी जितने भी आपको मिले, आपको तुरंत प्रभाव से 3 फीट रूल के हिसाब से बातचीत करके और उसका नाम एड ऑन करना है, और भविष्य के लिए उसको तैयार करें आप इस बिजनेस में लाने के लिए। तो ये फ्रेंड्स बोलता है कि ये चीजें आप, इन चीजों से आप नाम लिख सकते हैं, तो आपके नाम बढ़ेंगे डेफिनेटली। और उसके बाद आता है मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर यानी कि कई सारे लोग क्या होता है, घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और नंबर भी ले लेते हैं, नाम भी ले लेते हैं, लेकिन नाम और नंबर वो क्या सेव गलत तरीके से कर लेते हैं, इसलिए वो भूल जाते हैं। और जैसे मान लो मैं आपको मिला कहीं पर, और आपने मेरा नाम लिया, मेरा नंबर लिया है, आपने सेव कर लिया मोबाइल में।
आगे पीछे कुछ नहीं लिखा आपने, और कई दिन हो गए बातचीत नहीं हो पाई, और किसी दिन अपने को याद भी आया कि हाँ यार एक बंदा मिला था मेरे को, तो आपने फोन भी किया, तो आप अगर आपको एज ए प्लेस नहीं पता आप कहाँ मिले थे, उसको कहाँ मिले थे, तो आप उसको बता नहीं पाओगे आप कि हम कहाँ मिले थे पिछले लास्ट टाइम, तो वो भी एक बात बोलेगा भाई साहब अननोन नंबर है, गलत नंबर फोन लगा लिया आपने, मेरे को नहीं पता कहाँ मिले थे, मेरे को मैं नहीं जानता आपको, वो बोल सकता है। लेकिन आपने अगर जैसे उसका नाम लिखते हो सकता है आपको ट्रेन में मिला, तो आप लिख लो ट्रेन मोहित सैनी, तो जब भी फोन करोगे तो आपको ये पता चलेगा और इससे तो मैं ट्रेन में मिला था भाई, है। मेट्रो में कोई मिला तो मेट्रो लिख लो, बस में कोई मिला तो बस लिख लो, है कहाँ की वो बस थी वहां पे लिख लो, एरोप्लेन में कोई मिला कोई तो प्लेन में मिला, एरोप्लेन लिख लो कि एरोप्लेन मीटिंग फलाना सिंह, ये मोबाइल नंबर, तो तुरंत आप जब फोन लगाओगे तो बता सकते हो भाई अपन प्लेन में मिले थे एक बार, है फलानी जगह से उस जगह जा रहे थे आप और हम साथ बैठ के। कभी कोई ऑटो में मिला तो ऑटो लिख ले सिटी में मिले थे उस सिटी का नाम लिख ले और उसका नाम लिखें, है कोई मॉल में मिले थे तो मॉल का नाम लिख लें और उसका नाम लिखें, किसी भी प्लेस में आप मिले तो उसका आप नाम लिख के, तो ये मेमोरी जोगर होता है, क्योंकि मेमोरी भूल जाते हैं अपन जल्दी कि कौन कहाँ मिला था अपने को, तो इससे क्या होगा कि आप बातचीत करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, और जब भी बात करेंगे आप उसको एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं कि अपन वहां मिले थे लास्ट टाइम, तो आपको तुरंत पहचान जाएगा कौन आदमी था ये, तो ये ध्यान रखें। अब देखते हैं लार्ज लिस्ट जब बनाते हैं तो किस तरीके से आपकी ग्रोथ होती है, किस तरीके से लिस्ट बनाने वाले लोग ग्रोथ कैसे करते हैं। मैं एक करके बताता हूँ, योर ग्रोथ इन नेक्स्ट 4 मंथ टाइम, 4 महीने किस तरीके से ग्रोथ के होते हैं आपके। अगर एक नॉर्मली आदमी कोई भी जब इसको जब बोला गया किसी भी शख्स को, सक्सेसफुल आदमी ने बोला कि कम से कम 150 की लिस्ट आपकी होनी चाहिए मिनिमम, बाकी और ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। आपने मान लो कोई आदमी आपके साथ जुड़ा 150 की लिस्ट बनाता है, वो 150 लोगों को प्लान दिखाने में, मान लो अगर 10 लोगों को अपन एक सप्ताह में प्लान दिखा रहे हैं, तो एक सप्ताह में 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, तो 15 सप्ताह का टाइम लगेगा 150 लोगों को प्लान दिखाने में। 15 सप्ताह के अंदर हम 150 लोगों को प्लान दिखाएंगे, यानी लगभग 4 महीने का वक्त लगेगा 150 लोगों को प्लान दिखाने में। 4 महीने में प्लान दिखाया 150 लोगों को, तो सारे के सारे रिजल्ट कभी नहीं आते, ये सब जगह का रूल है ना। एक दुकान पे अगर खरीदार कोई जाता है, एक कोई केला खरीदने जाता है तो उसमें भी नखरे निकालता है, सब्जी खरीदता है तो भी नखरे निकालता है, कपड़े की दुकान पे जाता है कपड़े भी नखरे निकालता है, तो आपके बिजनेस में सारे लोग नहीं आएंगे, बात का हमेशा ध्यान रखें। 150 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो इसके 20% आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, ये कम से कम रेशियो है, बल्कि थोड़ा ज्यादा भी आ जाता है ना। 50% भी जुड़ जाते हैं। कईयों के पास तो रिपोर्ट आती है, बोलो साहब मेरे जितने प्लान थे, जितने मेरे लिस्ट थे, उसमें से 70% जुड़ गए, 80% जुड़ गए, लेकिन हम फिर भी मिनिमम लेके चलते हैं कि 20% आपके 150 लोगों में जुड़ते हैं, तो 30 लोगों की ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है आराम से। 30 लोग आपकी टीम में लोग जुड़ जाते हैं, और 30 लोग जब जुड़ते हैं तो इसका मतलब आपके जो पेयर होते हैं, जैसे 200 बिजनेस वॉल्यूम से आपने ज्वाइनिंग करवाई मिनिमम, तो पेयर जो होंगे 15 पेयर होते हैं, और 15 पेयर जो होते हैं, 15 पेयर का 200 बिजनेस वॉल्यूम से जो पेयर कंप्लीट हो आपके, तो एक पेयर की इनकम 1000 रुपए देती है कंपनी, तो 15 पेयर का आपको टोटल जो इनकम मिलता है 15,000 रुपए मिलता है आपका आपको। अब 15,000 रुपए को अगर 4 महीने से अपन डिवाइड करके चलते हैं, एक एवरेज निकालते हैं, तो पता चलता है कि 4,000 रुपए पर मंथ एवरेज लगभग निकल के आ गई आपकी, लगभग 4,000 रुपए, यानी कि आपने 4 महीने में 150 लोगों को प्लान दिखाया और 20% लोग जुड़ते हैं, तो पेयर जब कंप्लीट होते हैं 15,000 रुपए टोटल आता है आपका 4 महीने में, तो 4,000 रुपए एक एवरेज इनकम आपके पास आ गई है। अब जो ये आपके साथ 30 लोग जुड़े हैं, आपको एक ही काम करना है, सिस्टम एक ही बात बोलता है कि आपके साथ जो एथिकली ईमानदारी से जो सिस्टम ने काम किया है वही काम आपको एथिकली काम करना है, नीचे आपके जुड़ने वाले हर शख्स के साथ। तो 30 लोग जो जुड़े हैं, ये 30 लोग अब आपको आगे कैसे ग्रोथ करवाते हैं अगले 8 महीने, यानी कि 30 लोग जो जुड़े थे आपने उनको भी ये बातचीत करी सिस्टम के माध्यम से कि ऐसे ऐसे लिस्ट बनती है, इस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं आप और हम। अब भी 30 लोग सारे के सारे आपकी बात नहीं मानेंगे, कुछ लोग इसमें सीधे और भोले भी होंगे, कुछ लोग चतुर भी होंगे। तो सीधे और भोले लोग जो होंगे वो आपको बोलेंगे सर बिल्कुल बना लेंगे, और वो बना लेते हैं। और चतुर आदमी बोले साहब मेरे दिमाग में, मेरे हुस में, मेरे मैं देखता हूँ बनाता हूँ, वो नाटक करेगा, है ना। तो 30 का 20% मानते हैं, 6 लोगों ने लिस्ट बनाई आपकी। 6 लोग जब 150 की लिस्ट बनाते हैं तो टोटल लिस्ट बनती है 900 लोगों की, और 900 लोगों को जब प्लान दिखाना शुरू किया जाता है, 900 लोगों को जब ये 6 लोग प्लान दिखाना शुरू करते हैं, 10-10 लोग अगर पर वीक के प्लान दिखाते हैं, तो इनको 900 लोगों को प्लान दिखाने में इन 6 लोगों को 15 सप्ताह का टाइम लगेगा, यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 महीने का टाइम लग गया। अब जो आपके साथ 900 लोग थे, तो 900 लोगों को जब प्लान दिखाया गया, आप और हम फिर एक वही रेशो लेके चलते हैं, 20% लोग इनमें से आपके साथ ज्वाइनिंग कर लेंगे, बिजनेस में आ जाएंगे। 180 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है आपकी, 900 लोगों में से 20% जो होता है 180 लोग आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं।
आपकी टीम 180 और बढ़ गई अगले 4 महीने में, तो 180 के जो पेयर होते हैं 200 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम अगर अपन कैलकुलेट करके चलते हैं तो 90 पेयर कंप्लीट होते हैं। तो 90 पेयर की जो इनकम होती है 90,000 रुपये होती है, और 90,000 रुपये आपने अगले 4 महीने में कमाया था, यानी 5वें 6वें 7वें 8वें महीने में 4 महीने की अगले 4 महीने की इनकम हुई आपकी 90,000 रुपये। और 90,000 रुपये को अगर आप 4 से भाग देते हैं तो एक महीने की एवरेज इनकम जो आ गई 22,500 रुपये आपकी आने लग गई है, यानी कि 22,500 रुपये आपकी एवरेज इनकम आ गई यहाँ पे। अब ये जो आपके साथ 180 लोग जुड़े हैं, तो 180 लोगों के साथ भी आपको यही काम करना है जो आपके साथ हुआ था। तो अगले 4 महीने कैसे ग्रोथ करवाते हैं वो देखते हैं आपको। योर ग्रोथ इन नेक्स्ट 12 मंथ टाइम, 12 महीने यानी कि अगले 4 महीने 9वां 10वां 11वां 12वां ये 4 महीने कैसे आगे ग्रोथ करते हैं। अब ये जो आपके 180 लोग थे इनको आपने बताया, तो इसमें से भी कुछ चतुर लोग होते हैं और कुछ लोग भोले होते हैं, सीधे होते हैं, जो आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। चतुर आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम भोले आदमी को लेके चलते हैं, 20% लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं आपकी बात को। 180 लोगों में से 20% होता है 36 लोग। 36 लोग 150 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, 150 लोगों की। तो टोटल जो लिस्ट बनती है वो 5,400 लोगों की लिस्ट बनती है। और 5,400 लोगों को प्लान दिखाने के लिए इन 36 लोगों को हर सप्ताह अगर ये 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो इनको टोटल 15 सप्ताह का समय लगने वाला है, यानी अप्रोक्सीमेटली 4 महीने का टाइम लगेगा। और 5400 लोगों को जब प्लान दिखाया गया तो उसके 20% लोग आपके बिजनेस प्लान में आ जाते हैं। बिजनेस प्लान में जब 5400 लोगों का 20% जुड़ते हैं तो 1080 लोग आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। और 1080 का कैलकुलेट करते हैं अपन 200 बिजनेस वॉल्यूम से, तो 540 पेयर अगर बनते हैं, 540 पेयर कंप्लीट होते हैं, तो 200 बिजनेस वॉल्यूम से कैलकुलेशन करते हैं तो पेयर जो इनकम होती है वो होती है 5,40,000 रुपए। और 5,40,000 रुपए आपके नेक्स्ट 4 मंथ में आए आपके टोटल, तो एक महीने के एवरेज जो निकलती है वो निकलती है 1,35,000 रुपए। ये पावर है लिस्ट बनाने की। जो लिस्ट बनाते हैं प्रॉपर तरीके से वो बड़ी इनकम पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। वो जिसकी लिस्ट खत्म हो जाती है वो बेरोजगार हो जाते हैं इस बिजनेस में। कई सारे लोग बोलते हैं साहब मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, कई फ्रेशर लोग, सिल्वर लोग, ब्रॉन्ज आदमी है, कोई बोल रहा है, अगर कोई सिल्वर ये बात बोल रहा है कि साहब मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो वो बेरोजगार सिल्वर है, वो बेरोजगार सिल्वर। कोई अगर प्लेटिनम है लेवल पे और प्लेटिनम लेवल पे बात बोल रहा है साहब मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो उसको बेरोजगार प्लेटिनम बोला जाता है। कोई गोल्ड है और गोल्ड लेवल पे बात बोलता है कि साहब मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो बेरोजगार गोल्ड है वो। कोई पर लेवल पे है तो बेरोजगार पर्ल है वो, अगर ये बात बोल रहा है मेरी लिस्ट खत्म हो गई। कोई कोरल है और बोल रहा है साहब मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, बेरोजगार कोरल। और कोई टोपाज है और टोपाज लेवल बोलता है मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो उसको बोलते हैं बेरोजगार टोपाज। कोई एमरल्ड है और एमरल्ड पे बोलता है मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो बेरोजगार एमरल्ड। कोई रूबी है और बोलता है मेरी लिस्ट खत्म हो गई, बेरोजगार रूबी है वो। और कोई ओपल है और बोलता है मेरी लिस्ट खत्म हो गई साहब, तो उसको बोलते हैं बेरोजगार ओपल। और कोई डायमंड लेवल पे बैठा है और बोलता है मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो उसको बोलते हैं बेरोजगार डायमंड। चाहे डबल डायमंड हो तो बेरोजगार डबल डायमंड बोलते हैं उसको, जो लिस्ट खत्म बोलता है। और कोई ट्रिपल डायमंड पे बोलता है कि साहब मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो उसको बेरोजगार ट्रिपल डायमंड बोलते हैं। और कोई बोलता है कि साहब मेरी लिस्ट खत्म हो गई और वीनस पे वो, तो बेरोजगार वीनस बोलते हैं उसको। और कोई मरकरी लेवल पे है और बोलता है साहब मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो उसको बेरोजगार मरकरी बोलते हैं। कोई भी लेवल हो और किसी भी लेवल पर अगर कोई आदमी ये बोलता है मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो ये बात ध्यान रखना वो बेरोजगार है, उस लेवल पे वो बेरोजगार। तो बेरोजगार नहीं होना है कभी भी। तो मेक ए लार्ज लिस्ट एंड अपडेट ऑलवेज। लंबी लिस्ट बनाइए और उसको अपडेट करते रहिए लगातार। और ये बातें थी लिस्ट बनाने को लेके, कौन कौन सी बात हमें ध्यान रखना है, कौन सी नहीं रखना है, किस बात को फॉलो करना है, किस बात को फॉलो नहीं करना है। और मुझे पूरा भरोसा है इन सारी बातों से आपको और आपकी टीम को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और टाइगर टीम को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और सर लोगों ने मुझे टाइम दिया, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, गजब जी, ग्रेट। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे जो भी को होस्ट है एक बार अनम्यूट करके जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए। गजब का सेशन, बहुत गजब जी। धन्यवाद मांगुर जी, बहुत मजा आ गया मांगुर जी। सर थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मांगुर जी, थैंक्स अ लॉट मांगुर जी, धन्यवाद मांगुर जी बताने के लिए, थैंक यू सर। और लिस्ट के बारे में बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन हो गई, और सभी लोगों को मैं देख रहा था, और जितने भी थोड़े जैसे नए से लोग थे जिनकी 2 4 5 10 की टीम थी, वो तो टस से मस नहीं हुए, बिल्कुल एज इट इज देख रहे थे। लिस्ट के बारे में सुना जरूर था उन्होंने पहले, लेकिन आज जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो लिस्ट को लेके एकदम क्लियर हो गया। जैसी आपकी लिस्ट है वही आगे कॉपी भी होती है। तो आपको अपनी जो लिस्ट है बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत शिद्दत, बहुत ईमानदारी से